गुरुजी, जब कभी कठिन परिस्थिति आती है तो मन को शांत उस समय कैसे रखा जाए? उस स्थिति को भगवान से जब तक संबंध नहीं होगा तब तक मन को शांति नहीं दी जा सकती। कोई व्यक्ति हमारा सहयोगी नहीं हो सकता, क्योंकि वो अल्पज्ञ है और वो एक देशी है। एक देशी मतलब हम आपका भरोसा करें तो आप एक देश में कहीं विराजमान हैं, आप सर्वत्र तो है नहीं, और आप एक देशी ज्ञान रखने वाले हैं। आप सर्वज्ञ तो है नहीं और आप सर्वशक्तिमान नहीं हैं, आप एक सीमा की शक्ति धारण करने वाले हैं। तो जब असीम शक्तिवान सर्वत्र सर्वज्ञ परमात्मा से हमारा संबंध होता है तब हमें अब कठिन परिस्थितियों में भी सहजता से पार होने का सुगम उपाय मिल जाता है। महाभारत क्षेत्र में एक ऐसे योद्धा भीष्म जी है जो पूरे विश्व को परास्त कर सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जिनके सारथी हुए उन्हें अर्जुन को सुयश प्राप्त हुआ, भीष्म जी को नहीं। मार के गिरा दिए गए, 6 महीना बाणों की सैया पर पड़े रहे। जिन अर्जुन को प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया द्रोणाचार्य जी ने, उन द्रोणाचार्य को परास्त करने की सामर्थ्य अर्जुन में कहां से आ जाती? जिन्होंने स्वयं प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया शिष्य को, तो शिष्य श्री कृष्ण से संबंधित है, इसलिए गला काट के फेंक दिया गया द्रोणाचार्य जी का। बात यह समझनी है कि भगवान से यदि संबंध है तो हर परिस्थितियों में महान दिग्विजय योद्धा सामने होने पर भी उसको परास्त होना पड़ेगा। महान विपत्ति होने पर भी हम मुस्कुराकर उसे रौंद देंगे। महान कठिनता में भी हम धैर्य नहीं खोएंगे यदि भगवान से हमारा संबंध है तो। या वो तो है ही, लेकिन स्वीकृति करना है। हम लोग स्वीकृति नहीं किए, हम संसार से संबंध माने हुए लेकिन भगवान को अपना नहीं माने हुए, इसीलिए हर परिस्थिति हमें रौंद देती है। हर बोले डिप्रेशन में जा रहे हैं, परिस्थिति ने रौंद दिया। अगर सकारात्मक सोच बनी रहती कि इस स्थिति में भी भगवान, और भगवान का चिंतन जब होता है, भगवान का भजन होता है, तो बुद्धि बड़ी प्रवीण होती है, वो हमें कहीं दुख में फंसने नहीं देती, बचा लेती है। और जब भगवान का भरोसा और भजन नहीं होता तो हमारी बुद्धि इस प्रपंच में दुखालय में फंस जाती। इस संसार का नाम भगवान ने रखा है दुखालयम अशाश्वतम। दुखालय है और नाशवान है, इसलिए हर कठिनता, हर विपत्ति, हर परिस्थिति से निपटने के लिए हमारे अंदर नाम चलना चाहिए और भगवान का भरोसा होना चाहिए। 2 बातें होनी चाहिए। मनीष जी उत्तराखंड से, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी और श्री जी की कृपा से पिछले 2 वर्षों से नाम जप करने का प्रयास कर रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव भगवान, कुछ दिनों पहले आपने नाम जप की संख्या का विस्तार से वर्णन किया कि इतने करोड़ नाम जप की संख्या से अमूक परिवर्तन होगा। देखो, एक है सीढ़ी से चढ़ना और एक है लिफ्ट से चढ़ना। पसंद कौन करोगे? तो जो करोड़ों की संख्या का वर्णन था वो सीढ़ी से चढ़ना है। लिफ्ट में चढ़ने का मतलब है, देखो करोड़ों की संख्या का तुमने संकल्प लिया और शाम के मरना है तुम्हें, तो तुम्हारा संकल्प काम करेगा? हाँ, लिफ्ट काम करेगी। लिफ्ट माने कृपा। कृपा, हे भगवान मैं आपकी शरण में हूं और राधा राधा हम बोल रहे हैं और अभी हमारे प्राण निकल गए, अभी हम भगवान को प्राप्त हो गए। नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। जब पुत्र के बहाने से नारायण बुलाया और उनका कल्याण हो गया, मैं हजारों बार ये बात कहता हूं कि विश्वास करो इस बात पर, यदि हम राधा राधा जप रहे हैं, नारायण नारायण जप रहे हैं, कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं, राम राम जप रहे हैं, हमारे अभी प्राण निकल जाए तो अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। चाहे 10 बार नाम जप कराओ, करोड़ नहीं पहुंचे, अभी 10 ही बार हुए और 10 ही बार में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमको कृपा का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि हम लोग अनिश्चित मृत्यु वाले हैं। अनिश्चित मृत्यु वाले, हमें पता नहीं है कि हमारी कब मृत्यु हो जाएगी, तो मैं क्या संकल्प लूं? संकल्प तो वो ले जिसको पता है मैं 10 मिनट जीऊंगा, मुझे तो भरोसा नहीं कि 10 सेकंड में अगले सेकंड में बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। तो अब वो संकल्प कर चलो। जन्म जन्मांतरों का खेल है, और जो हार के बैठ गए, भैया मुझसे एक भी सीढ़ी नहीं चढ़ी जाएगी, तो बगल ही में लिफ्ट है, बैठ जाओ। बगल ही में लिफ्ट है, बैठ जाओ, फ्लोर बाय फ्लोर जाओ, जिस फ्लोर में चाहो उंगली दबाओ, खुल जाएगा जाके। तो ये हमारी शरणागति है, भगवान के हम आश्रित हैं। जितनी श्वासें हैं वो नाम जप के द्वारा हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, पर भरोसा मुझे अपनी साधना का नहीं, भरोसा भगवान की कृपा का है। बात समझ रहे ना आप? तो इससे आप
आप निश्चिंत हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे, निःशोक हो जाएंगे। और ये कोई फुसलावे की बात नहीं, पक्की बात है। घोर पापाचारियों को भी जिनकी कृपा ने महात्मा बना दिया, वो मुझे क्यों नहीं अपनी शरण में लेकर। भगवान के वचन है, जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही, तज छल कपट मोह मद माना, करो सद्य ते साधु समाना, अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा। मुझे भगवान की कृपा का भरोसा है, वो दयालु अपनी माया के द्वारा भ्रष्ट हुए मुझको जरूर उबारेंगे। जो मैं माया में, उनकी माया में गिरा हूं, उन्हीं की माया में गिरा हूं, किसी दूसरे की माया नहीं, और मैं असमर्थ हूं और मैं शरण में हूं, तो जरूर मेरा कल्याण करेंगे। मुझे इस भाव में चलना होगा। अगर गणना में चलो तो 11 करोड़ आखिरी संख्या थी, अब 11 करोड़ जपला, मतलब आप समझ रहे क्या भरोसा इस जिंदगी का। इसलिए राधा 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 राधा, इसी में परम आनंद है। अनुपा जी सिडनी से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपको आध्यात्मिक जगहों पे जाने की लालसा रहती है, किंतु जाने पर भी मन अधूरा सा इसलिए हो जाता है कि वो जो प्रसन्नता है उसी समय तक बनी रहती है, शांति, बट जब बाहर निकलती हूँ या उस स्थान से बाहर होती हूँ तो फिर वैसा के वैसा वही। हाँ, तो जो शब्द सुनकर शांति मिली थी, उन्हीं शब्दों का बार बार मनन करे तो शांति स्थायी होने लगेगी। और सबसे बढ़िया बात है नाम जप। अगर नाम जप नहीं है तो आप किसी शब्द को ज्यादा देर टिका नहीं सकते, भागवतिक शब्दों को। जैसे आप सत्संग सुन रहे हैं तो बाहर निकलते ही सब खत्म, नया सिस्टम चालू हो जाएगा। जो पुराने चिंतन है ना, वो फौरन चलना शुरू हो जाएंगे। अगर नाम जप कर रहे हो तो आप बार बार स्मृति ला रहे हो कि आज बाबा ने क्या बोला, आज क्या बोला, आज सार बात क्या रही, आज क्या सार बात, उसको बार बार पकड़, तो आपका चिंतन टिकेगा। जितनी देर टिकेगा उतनी देर अंदर की सफाई होगी, और अंदर की सफाई होगी तो शांति मिलेगी। किसी धाम आदि में जाने पे दर्शन किए, परिक्रमा किया, तब तो सुख मिला, बट बाद में जाके वही कह रहा हूं। तो अगर धाम आप आए, बिहारी जी के दर्शन किए, दर्शन के बाद चल दिए, अब बिहारी जी की छवि का बार बार चिंतन करो तो देखो कितना आपको आनंद मिलेगा। अब बिहारी जी की छवि तो भूल गए, फिर इधर उधर की छवियों का चिंतन करने लगे, संसार का। तो ये हमें चाहिए कि जिसमें हमें आनंद मिला है उसको हम बटोरें, उसको हम अपने अंदर समाहित करें, उसको हम काफी देर चिंतन में रखें, उसको अपना जीवन बना ले, तो आनंद ही आनंद बना। संत महात्मा हर समय आनंदित क्यों रहते हैं? क्योंकि आनंद सिंधु भगवान के चिंतन में रहते हैं। आप लोग दुखी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि दुख में संसार के चिंतन को आप करते हैं। देखो, संसार का चिंतन इतना बोझा है कि यदि आपको 6 घंटे नींद ना लिया जाए तो आप परेशान हो जाए। तो 6 घंटे नींद में होता क्या है? संसार का चिंतन छूट जाता है, आप रिलैक्स। 6 घंटे बाद एकदम नहीं आनंदित होकर उठते। 6 घंटे अगर जागृत अवस्था में आप भगवान का चिंतन करते हुए संसार का चिंतन छोड़ दे तो बहुत बड़े महात्मा हो गए। संसार का चिंतन ही दुख देता है, अगर भगवान का चिंतन हो तो सुखमय हो जाए। सौरभ जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, अपेक्षा स्वार्थ से जन्म लेती है तथा स्वार्थ से पाप कर्म बनते हैं। ऐसे में गृहस्थ जीवन में अपने साथी के प्रति अपने कर्तव्य और उनकी वो अपनी अपेक्षाओं में अंतर कैसे करें? क्या अपेक्षा भगवान से क्यों न रखो? अगर अपेक्षा व्यक्ति से रखते हो तो ये क्रम लागू होगा, लेकिन अपेक्षा भगवान से रखते हो तो स्वार्थ नहीं होगा, धर्म होगा। अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, 4 भक्त भगवान ने कहे। हमें संकट निवृत्ति चाहिए तो भाव से पुकारते हुए भगवान से चाहिए। हमें ज्ञान चाहिए तो जगत गुरु भगवान से चाहिए। हमें जो चाहिए हम अपेक्षा करें भगवान से, ना कि मनुष्य से। मनुष्य से करेंगे तो ये क्रम लागू हो जाएगा। स्वार्थ है, पाप है, वासना है, अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, लाभ है, हानि है। लेकिन जब हम भगवान से करेंगे तो धर्म होगा, और जब धर्म होगा तो आनंद होगा, शांति होगी। धर्मो रक्षते रक्षिता, धर्म तुम्हारी रक्षा कर लेगा। तो हम संसार से क्यों रखें? और कौन हमारी इच्छा पूर्ति कर सकता है यार? कौन पूरी कर सकता है? हमें तो ऐसा कोई लगता ही नहीं विश्व में कि हमारी इच्छा पूर्ति कर सकता है। कोई नहीं लगता। कैसे पूरी कर देगा? क्योंकि वो इच्छाओं वाला है, वो खुद इच्छा वाला है, वो एक सीमित धरा वाला है। और मेरी इच्छाओं की पूर्ति असीम है, तो असीम और वही पूरा कर सकता है जिसकी इच्छा नहीं है। हमारी इच्छाओं की पूर्ति क्यों? अब जैसे हम चाह रहे हैं और आप चाह रहे हो, और हमारी चाह आपके चाह के विरोध में है, तो कैसे पूरी होगी? अब आपकी कोई चाह नहीं है और मेरी चाह है, तो आप पूरी कर दोगे क्योंकि आपकी कोई चाह नहीं।
अच्छा, मेरी चाह है वो आप पूरी करना चाहते हो, लेकिन आपके पास सामर्थ्य नहीं। हर समस्या आएला तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमारी चाहों को पूरी कर दे। वो एकमात्र भगवान जो अचाह है और सर्व सामर्थ्यशाली है, वही हमारी चाहों को पूरी कर सकता है। इसलिए भाई जुड़ो, भगवान से जुड़ो, नाम जप करो, सत्संग करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, धर्म से चलो, तभी आनंद की प्राप्ति होगी। और मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है और बड़ा खतरे का है। पानी का बुलबुला कब फूट जाए, ऐसे मनुष्य जीवन कब छूट जाए कुछ पता नहीं, पक्का समझो। इसलिए बहुत जल्दी जल्दी नाम जप करो, राधा 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 राधा। हमारी एक भी श्वास खाली न जाए। तो कलयुग बढ़ता जा रहा है। 4,32,000 वर्ष में अभी 5,000 के ऊपर कुछ वर्ष हुए हैं और हालत ये है, पति पत्नी में विश्वास नहीं रह गया, कोई संबंधों में मिठास नहीं रह गई। छोटी सी छोटी जमीन या छोटे से अंश के लिए भाई भाई को मार डाल रहा है, भ्रातृ भाव नहीं रह गया। अभी तो 5,000 वर्ष हुए हैं, 4,32,000 वर्ष है, हाहाकार मच जाएगा। इसलिए नाम जप करो, जितना नाम जप करो, ऐसा करो कि अब दोबारा इस कलिकाल में जन्म ना हो, ऐसे मलिन काल में जन्म ना हो। सतयुग त्रेता द्वापर में जन्म हो तो अलग बात है, अब मलिनता बढ़ती चली जाएगी। देखो 40 वर्ष पहले हमने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं देखा, ये सिस्टम नहीं था। अब देखो कैसा गंदा सिस्टम चल गया है। तो हमें लगता है ऐसा भजन कर लिया जाए कि आगे हर आदमी शराब पीने लगा है, हर आदमी मतलब गलत आचरणों में। अच्छा, आप गलत आचरण करके हमें भिक्षा देंगे तो हमारी बुद्धि क्या होगी? तो अब बड़ा मतलब लगता है कि कहाँ खाए। तो इसीलिए भगवान के भरोसे हो गए कि जो दे दोगे उसी से खा लेंगे, जैसे चलेंगे। जो भगवान दे दिए और भगवान खुद दे रहे, भगवान सबको देते हैं, ऐसे भगवान